यही प्रश्न महाराज धृतराष्ट्र ने सनत सुजात जी से किया कि भगवान आप ही एक ऐसा है जो सर्वज्ञ, इसका ठीक से निर्णय कर सकते हैं। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता ही रहता है। बहुत बड़ा पापी हो तो भी उसमें कुछ पुण्य कर्म होते हैं। कोई ऐसा इस सृष्टि में नहीं कि जो एकदम गुण हो ही ना, ऐसा नहीं है। गुण अवगुण, पाप पुण्य, ये मिश्रित शरीर बना हुआ है। अगर कोई संभाल ले गया और कुमति को नष्ट कर लिया तो फिर सुमति हो, फिर मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाती है, फिर वो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो प्रायः देखा जाता है बड़े से बड़े गुणवान में भी कोई दोष होता है और बड़े से बड़े दोषी में कोई गुण होता है। ये गुण दोष में सृष्टि की रचना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। तो महाराज एस्मिन् धर्मान ना चरंती ही केचित तथा धर्मान केचिदिहा चरंती धर्मः पापेन प्रतिहन्यते स्वी दुताहो धर्मः प्रतिहन्ति पापम। हे सनत सुजात जी, ऐसा हमने सुना है कि कुछ लोग धर्माचरण तो बहुत करते हैं पर साथ में पापाचरण भी करते हैं। तो क्या धर्माचरण से पापाचरण नष्ट हो जाता है? सनत सुजात जी ने कहा, उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलम धर्मस्यै वेतरस्य च। धर्म और अधर्म अर्थात पाप और पुण्य, इसके दो मार्ग हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो अलग हिसाब है और पुण्य कर रहे हैं तो उसका अलग हिसाब है। आपके बहुत अधिक पाप हो गए हैं, नाम मात्र के पुण्य हैं, तो पहले नरक जाना होगा आपको। अगर आपके बहुत पुण्य हो गए हैं तो पहले आपको स्वर्ग जाना होगा, वहां पुण्य भोग करना होगा। कुछ जो पुण्य और पाप बनते फिर शरीर की रचना होकर मृत्यु लोक में आता है। ऐसा नहीं है। तस्मिन् स्थितो वाप्युभयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहन्ति सिद्धम तथान्यथा पुण्य मुपैति देहि तथागतम पाप मुपैति सिद्धम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ऐसे नहीं कि आप मनमानी बोल दो आपकी बात मानी जाएगी, शास्त्र में प्रमाणित होनी चाहिए। श्री सनत सुजात जी कह रहे हैं कि पुण्य के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका अलग विभाग है, उसका अलग आपको फल मिलेगा। हां, एक उपाय है जिससे नष्ट किया जा सकता है, वो है भगवान का भजन। ये त्रिगुणात्मिका माया से विलग है। ये त्रिगुणातीत है, जैसे राधा 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 राधा। ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचित कर्मों में नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत है। ये गुणमयी माया के अंतर्गत नहीं है, ये मायातीत है। इसी मायातीत नाम के बल से हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। जो विद्वान ये बात समझ जाता है ज्ञान के द्वारा कि एकमात्र परमात्मा की शरण, परमात्मा का भजन ध्यान ही तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों का नाश करके परम सुख, परम आह्लाद, परम पद प्रदान करेगा, ये शास्त्रों में प्रसिद्ध बात है। सनत सुजात जी कहते हैं अगर ऐसी बात नहीं मानता तो वो देहाभिमानी मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का क्रमशः फल भोगता ही रहेगा। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक चल रहा है यही पाप पुण्य का क्रम। इस प्रकार पुण्य बढ़ा तो स्वर्ग, पाप बढ़ा तो नरक। स्वर्ग और नरक दोनों अस्थिर हैं, ये अविनाशी नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर पद नहीं है। जैसे नौस इंद्र पद पर बैठे फिर अजगर की योनि को प्राप्त है। अब जब वहां पुण्य और पापों का विशेष भोग हो जाता है, कुछ बचा तो फिर उसे जन्म होता है, फिर वो कर्मानुसार, संस्कार अनुसार फिर पाप पुण्य एकत्रित करता है, फिर वो लोकों में भोग। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है, इस चक्र से निकलने के लिए मिला है। जो तत्वज्ञ महापुरुषों का संग करता है
ध्यान से सुन, जो भगवत तत्व को जानने वाले हैं बेमतलब शास्त्र तभी समझ में आएंगे जब भजन करोगे। पढ़ के सुनाना अलग बात है, अगर भजन नहीं करोगे तो वस्तु रखी दिखाई नहीं देगी, शब्द कुछ और है और उसका भाव कुछ और है, रहस्य कुछ और है। वो बात तभी समझ में आएगी जब भजन हो रहा है। भजन और सत्य धर्म के बिना आप हमारे शास्त्रों के आंतरिक भाव को नहीं समझ सकते। ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, व्यर्थ का बकवास, व्यर्थ का बकवास। सामने ग्रंथ रखा है, कहीं भी उसमें नहीं है, ऐसे वाक्य नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, आप जो भी बात बोले शास्त्र प्रमाणित तभी कहा गया है। बोलने का अधिकार तभी पहले सुना हो, किसी महापुरुष के पास बैठ करके कई बार जिस शास्त्र को सुना हो, खूब अच्छे से उसमें रचा पचा हो और अपने आचरणों में उतारा हो और उस बात का अनुभव किया हो, फिर बोलो। ऐसे नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे ऐसे नहीं बोले, नहीं, पहले खूब अनुभव करो, फिर जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन करके परमात्मा साक्षात्कार करा दे। ऐसे मनमानी आचरण नहीं। हाँ, एक उपाय है, अब बोध हो गया आपको गलती हुई, सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो गया, अब तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पित करके धर्म से चलूंगा और उनका नाम लूंगा और जो दुख सुख आएगा उसे सहूंगा। मुक्त हो जाओगे, पक्का मुक्त हो जाओगे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव सम, आपकी वस्तु आपको समर्पित। अभी तक अहंकार के कारण दुर्गति हुई, हे नाथ अब ये कहीं कुछ समर्पण नहीं करना, जो जाए वही है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पवित्र होने का रास्ता ही नहीं, रास्ता है पर ऐसा नहीं है। बहुत सावधानी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यही चूक होती है। हम शास्त्र के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे बोलते नहीं, शास्त्र किसी के अनुकूल नहीं, शास्त्र के अनुकूल तुमको चलना होगा। कानून किसी के अनुकूल नहीं होता, कानून के अनुकूल चलना होगा। श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूल से वर्जनम, ये सत मार्ग है, सत शास्त्र है। कभी भी कोई पुण्य करके पाप को नष्ट नहीं कर सकता। यहां सनत सुजात जी बोल रहे, पाप का अलग हिसाब है, पुण्य का अलग हिसाब। अगर नष्ट करना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम, उनका आश्रय, उनका चिंतन। अगर देहाभिमानी इस बात को नहीं मानता है तो अपने पाप और पुण्यों का फल भोगता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान बोल रहे हैं। शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप, अवश्य में वो भोगता, अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर एक मात्र उपाय है तो भगवान की शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापी, मालिक है वो, ठीक कर देंगे।